को बचपन काल से ही अभिभावक अगर रामचरितमानस और गीता का पठे पाठन करवाने लगे तो संस्कृति भी सुधरेगी, संस्कार भी सुधरेंगे, बच्चों की दिशा और दशा भी ठीक होगी। जी। और बाबा और गुरुजी एक और सवाल है, बोलो। और वो ये है कि हमारे देश में जब जब कुछ अच्छा होता है तो मायावी राक्षस रूपी जो हमारे बहुत सारे नेता हैं, वो सारे के सारे नेता हमारे देश का भला नहीं होने देते, टांग खींचते हैं वो सब। इन सब का भी कुछ ना कुछ इंतजाम करवा दीजिए महाराज जी, ये हमारे देश को बहुत पीछे ले जा रहे हैं। भगवान आपको हम प्रार्थना करें, राम जी थे तो रावण था, भगवान कृष्ण थे तो कंस था, और आज भी धर्म है तो अधर्म के कुछ कालनेमी भी हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दें, उनका भी होना जरूरी है। अगर वो सीताराम नहीं कहेंगे तो, अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो उनका तरन तारण कैसे होगा। हम तो कहते बागेश्वर धाम के बहाने ही सही, अगर कोई विरोध करता है तो कम से कम 2-3 बार बागेश्वर बाबा नाम लेता है, उतने में ही उसका भला हो जाता है। तो भगवान सबको सद्बुद्धि दें और इनका भी दमन होगा। जैसे रावण नहीं बचा, कंस नहीं बचा, यहां पर मुगल नहीं बचे, ऐसे ही यह काल नेमी भी नहीं रहेंगे। नितेंद्र जी अब आप जब तक अंदर आकर के वीआईपी लॉबी में भी एक ये जो ऊपर महापुरुष बैठे हैं इनमें से किसी को पूछना है तो उत्तर, फिर इसके बाद में वहां पहुंच जाना जी। ठीक है। तब तक दूसरा अंकुर जी तुरंत यहीं पे दे दो, फिर पीछे जाना है आपको जी, बड़े आराम से लड़ियो ना भैया। बोलो सीताराम। और सामने भी ठीक है। अच्छा नितिन जी एक काम करो, इन पत्रकारों में से किसी एक को दे दो। गुरुदेव यहाँ जब तक एक ले सकते हैं। हाँ दे दीजिए, देते जाइए। गुरुजी सीताराम। हाँ भाई साहब सीताराम। बोलो कक्का। हम यह चाहते कि सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सारे के सारे शाकाहारी बन जाए, मांसाहारी एकदम छोड़ दे। आप कैसे हो पहले जो बताओ। हम तो शाकाहारी है। हो? यस। आपका कोई मित्र है? हाँ है? हाँ। जो मांसाहारी मित्र हो उसको सौगंध रखवा करके शाकाहारी बनाओ, ऐसे ही एक एक करके चैन बढ़ाओ, पूरा भारत का आहार सुधर जाएगा। जरूर जरूर, सबको बनवाएंगे शाकाहारी। धन्यवाद। जय श्री राम। चलो भाई पत्रकार महोदय लीजिए, दे दो कोई पत्रकार महोदय। पत्रकार हो आप? गुरुजी सीताराम। सीताराम। कौन सा चैनल है? लोकल चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है मेरा, और हाँ। उसके अलावा एक वसई विरार समाचार। ठीक है, आप सीधा क्वेश्चन करो। गुरुजी जिस तरीके के आज युवा पीढ़ी है वो जो भटक रही है, बच्चे हैं आज सब, हर कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की होड़ में लगा हुआ है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि अब इस देश में गुरुकुल की जरूरत है? हर एक जिले में 2-4 गुरुकुल होने चाहिए। ये बात इंदौर में बहुत बलपूर्वक कही थी। लोगों ने हमसे पूछा कि आपको कभी अगर भारतीय सरकार से मांगने का मौका मिले तो क्या मांगोगे? हमने कहा ना हम मकान चाहते हैं ना सड़कें चाहते हैं, भारत में गुरुकुलम की पद्धति पुनः हो जाए, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम आपको। सबसे पहले चरण स्पर्श। प्रणाम। सबसे पहले हाँ गुरुदेव। हाँ, मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बात शुरू करूं तो उससे पहले एक मंत्र बोलूं, उसके बाद मेरा सामूहिक और राष्ट्रीय स्तर का एक प्रश्न है। क्योंकि अभी तक लगातार आप एक ही बात कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न पूछा जाए तो निश्चित रूप से सबके लिए भला होगा। पहले तो मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रबद्धे। यह मंत्र के साथ मैं आपसे प्रश्न ये करना चाहता हूं कि क्या जिस तरीके से अभी पूर्णतया लगातार जिस तरह हिंदू राष्ट्र बनाने की आपकी मांग है और इसके साथ साथ प्रमुख भूमिका होती, जैसे आपने लगातार कहा सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति घर से बाहर निकले, लेकिन इससे महत्वपूर्ण चीज है नींव की। आज भारत के युवा पीढ़ी को
जो अभी एक प्रश्न किया था किसी ने कि किशोरावस्था यानी 20 से 30 वर्ष के मध्य उन्हें आवश्यक है सनातन संस्कृति की नींव को जानना, सनातन संस्कृति के पठन पाठन शास्त्र को जानना, सनातन संस्कृति की पूरी आध्यात्मिकता को जानना। यह उन तक नहीं पहुंच पा रहा है महाराज जी। जब तक इसकी आधारभूत पर काम नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय पूरा संपूर्ण बड़ा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसके लिए संकल्प बाधित भी हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ताली बजाते हैं। उत्तर सुनिए, इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। हम स्कूली शिक्षा पर अगर निर्भर रहेंगे तो वो गा से गणेश नहीं, गा से गधा पढ़ाएंगे। हाँ, इसका सीधा साधा उत्तर ये है, माता पिता ही अपने बच्चों को रामचरितमानस का पाठ घर पर करवावें, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़ावें, उनके जैसा बनाने का सपना दिखावें, तो बालक वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी तलवार लहराएगा। हाँ जी, आप तब तक ऊपर आ जाइए जी। अंकुर जी दीजिए, फिर इसके बाद में आप लोगों के पास भी पहुंचेगा जी। बोलिए, शुरू करिए। माइक चालू कर लो बेटा। बोलो जय सिया राम, बागेश्वर धाम की। हाँ, कोई भी, अगर कोई भी हाथ जो खड़ा करे। हेलो, हाँ बोलो बिटिया। जय श्री राम। जय सिया राम बिटिया। सर, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम गीता पढ़ते हैं, मेरे पापा गीता महाभारत सब कुछ पढ़ते हैं, मेरे अंकल हर दरबार जाते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन मैं 5 साल से एक बीमारी में जूझ रही हूँ, सर की बीमारी से, तब भी कोई उपाय नहीं मिल रहा है और मुझे दवाइयाँ खानी पड़ रही है। आप मुझे कोई उपाय प्लीज बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनो, गीता पाठ और दरबारों से हम आपको दिन में यही समझा रहे थे कि आपकी समस्या का हल आपसे होना है। मंत्र चिकित्सा की पद्धति को आपको अपनाना पड़ेगा और जगह जगह भटकने की बजाय हमने आपको हनुमान चालीसा का एक बहुत ही पावरफुल उपाय बताया, चौपाई का, उसको आप करें तो दवा भी असर करेगी और दवा बंद भी हो जाएगी और आप ठीक भी हो जाएगी। मेरा कि अगर हिंदू धर्म में ये लिखा है जैसे कि दुर्गा माँ, सरस्वती माँ और कई माता जी, जहाँ हमें पढ़ाई संस्कार और माता जी की संस्कार के आदर्शों का पालन करना जो बोलते हैं, पर हम करते नहीं हैं, तो उस बच्ची या बच्चे की जगह क्या होगी मरने के बाद? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम अपनी संस्कृति को नहीं मानते, अपने धर्म को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते, तो एक तो जीते जी ही उस बच्चा की या उस व्यक्ति की दुर्गति होगी। जी, मेरा और एक नरक, प्रश्न है। सुनिए पूरी बात, बस आप 2 ही प्रश्न करिए, बाकी सबको करना। क्योंकि नरक और स्वर्ग मरने के बाद नहीं, हमारी नजर में जीते जी ही मिलता है। जो बढ़िया जिंदगी जी करके मर जाए वो स्वर्ग में है, जो जीते जी किल्लत में पड़ जाए वो नरक में है। जी भैया। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ की अपार कृपा और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से ज्ञान विज्ञान से युक्त हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। मेरा सवाल यह है कि आप जिस मिशन पर निकले हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्या गलत मिशन है? जी, सही मिशन है या गलत? मैं सही मिशन है। मैं इस मिशन का समर्थन करते हुए अपना सवाल पूछता हूँ कि आप जिस मिशन पे निकले हैं ये कब तक पूरा होगा? कहने का मतलब इसका फाइनल पर्चा किस दिन कटेगा और उस राम राज्य में और आज के भारत में क्या अंतर होगा? एक बार पुनः आपको बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ इनके लिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सुनो, उत्तर भारत के लोगों सब सुनो, भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा
बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि जब ये मन की बात बताते पर्चे पर सब लिख देते तो ये लिख करके क्यों नहीं बता रहे। जिस दिन भारत के 2/3 3/3 हिंदू जग करके मांगने लगेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। नंबर 2, राम राज्य के बाद भारत कैसा होगा। हम कहते हैं जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन राम की यात्रा पर ना पत्थर घलेंगे, उस दिन पर हिंदुओं को ना कोई बहलाएगा, कन्वर्जन रुक जाएगा, लव जिहाद रुक जाएगा, भारत में जातिवाद मिट जाएगा। हम सब हिंदू एक होकर के जब काम करेंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। भारत ऐसा होगा। धन्यवाद। और माताओं बहनों में से और कोई? हाँ भैया को दो। तब तक अंकुर जी, हाँ बोलो। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। गुरुजी प्रणाम करता हूं सर्वप्रथम आपको। मेरे 3 प्रश्न हैं गुरुजी। पूछिए। 2 पूछ लो। पहला प्रश्न तो यह है जो कि मीरा भाईंदर के शहरवासी मुझसे और हमारे सभी आयोजकों से पूछ रहे हैं कि हम सभी को बागेश्वर बाबा से मिलना था, हम सभी को अपने प्रश्न और अपनी समस्याएं और प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना था, तो उन्हें क्या जवाब दे? उन्हें यह जवाब दो कि गुरुजी आते रहेंगे। बहुत बढ़िया। और दूसरा जवाब ये दो कि प्रश्नों का उत्तर तो लगभग हम अपनी कथाओं में और वार्ता में दे ही देते हैं। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप भगवान पर निष्ठा ही चमत्कार है, श्री हनुमान जी पर। बाकी एक दिन हम जरूर मिलेंगे। जी धन्यवाद गुरुजी। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जिस तरीके से आप सभी को भगवान श्री राम सीताराम के रास्ते पर लेके हनुमान जी के सानिध्य में पहुंचा रहे हैं, साथ साथ में आप कई समाज सेवा के भी कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आपने कैंसर हॉस्पिटल का एक संकल्प लिया है, वो क्यों लिया है? और क्या बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार की जो समस्या है, जो गरीबी की जो समस्या है, जो शिक्षा की जो समस्या है, क्या इसके ऊपर भी आप कुछ कार्य करेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। इनके प्रश्न में संदेह और विज्ञान की तरफ दोनों हैं। भाव इनका यह हो सकता कि जब बागेश्वर धाम पर बालाजी हैं और सब मंत्र से ठीक हो जाता है तो कैंसर हॉस्पिटल की क्या जरूरत? उत्तर सुनो। ये बात हमारे हनुमान जी स्वयं कर रहे। लाए सजीवन लखन जियाए, संजीवनी बूटी ला करके स्वयं लक्ष्मण जी महाराज को श्री हनुमान जी ने जगाया। और हमारा शास्त्र दुआ और दवा की पद्धति आदि काल से मानता रहा है, इसलिए चरक सुश्रुत जैसे आचार्य हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। और बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल बनाने का सिर्फ एक ही कारण है कि पहले दवा लो और दवा के साथ दुआ लो ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। दूसरा, क्या और भी कार्य करेंगे? अभी केवल कैंसर हॉस्पिटल का ही हमारा लक्ष्य है, वो पूर्ण होते ही आगामी लक्ष्य हम आपको बता देंगे, तो आपसे भी सहयोग ले लेंगे। धन्यवाद। जय हो। चलो अगला। अब नीचे पहुंच करके नितेंद्र जी वहां पहुंच जाओ। हाँ बोलो भैया, दे दीजिए माइक। जय बालाजी गुरुजी। जय बालाजी। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। पूछिए। मेरा ये क्वेश्चन है, जो भी हमारी बहनें, महिलाएं, जो भी लड़कियां हैं हमारी, वो धर्म छोड़ के चली जाती है और वापस फिर आने को मानती ही नहीं। हम बहुत प्रयास कर रहे फिर भी वो आना ही नहीं चाहती है। तो ऐसा हम क्या करें हमारी वो बहनें वापस हमारे धर्म में आ जाए? उन पे ऐसा क्या जादू हो गया जो आना ही नहीं चाहती है? पहले तो एक काम करो कि वो जा ना पाए। उसका प्रयास तो चालू ही है, लगातार सबको करना पड़ेगा। पर दूसरा उपाय ये है कि अगर उनके ऊपर कोई वशीकरण किया गया है तो हमने एक प्रयोग दिया था, किसी भी प्रकार का वशीकरण हो, श्री सन्यासी बाबा का नाम लेकर एक हमने प्रयोग नेट पर भी दिया था। एक अलग प्रयोग हम आपको आज दे देते हैं। अगर किसी पर वशीकरण का प्रभाव है
तो पान पत्ता लेकर के उसमें शहद से ओम ऐं ह्रीं क्लीं इतना बीज मंत्र लिखकर 9 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या फिर समय नहीं है तो 3 घंटे के लिए माता के चरणों में रख दीजिए और सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का और भगवती का नाम लेकर अमुक को कैसे भी करके खाने में, पीने में, किसी भी परिस्थिति में खिला दीजिए। वह बालका का वशीकरण कट जाएगा और दूसरे धर्म में, दूसरे पंथ में गई हुई बच्ची वशीकरण करते ही स्वभावश उसे सब ध्यान आ जाएगा और वो आ जाएगी। जय बालाजी। और एक सवाल है, लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? इसको थोड़ा कम शब्दों में बता दीजिए। और भी माता तामसिक आहार है, इससे साधना में भंग पड़ता है, क्रोध आता है, आवेश आता है, वासना ज्यादा बढ़ती है, इसलिए उपासना में रोड़ा बनता है, इसलिए लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। और एक आशीर्वाद बस, जो मलाड में आग लग गई थी बस्ती में, अप्पा पाड़ा में, उन लोगों के लिए एक आशीर्वाद दे दीजिए। उनका घर नहीं है बस, तो उनके ऊपर कृपा बना दीजिए। भगवान करे कि जल्दी जय जयकार। जय बालाजी। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय सियाता। चलो देव भैया। जय गुरुदेव। जय हो। हाँ, इस बच्चे को दो। बोलो बेटे। हेलो। हाँ हेलो। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि आपके जैसे अच्छे इंसान और नेक इंसान और आपके जैसे समाज सेवक वाले, सबके दुख हरण करने वाले, मैं आपके जैसे कैसे बनूं? मुझे प्लीज बताइए। पहली बात तो इतना मक्खन तुमने लगा दो कि हम फेल हो गए। हम इतने लायक तो नहीं हैं, लेकिन हमारे जैसे बनने के लिए आपको अपने माता पिता और गुरु की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपने माता पिता और गुरु की बात मानी तो हम ऐसे बन गए। मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ, ये मेरी बहुत इच्छा है। तो बागेश्वर धाम की। तो क्या नाम है आपका? शर्वा नीलबाठे। कहाँ रहते हो? भाईंदर में, मुंबई। क्या? अच्छा, बहुत। हमने एक बात पूछना चाहते हम आपसे, क्या दरबार, हमारे जैसा दरबार लगाना चाहते हो? प्लीज आप फिर से प्रश्न बोल सकते हैं? क्या आप हमारे जैसा दरबार लगाना चाहते हो? क्यों नहीं, मुझे आपका दरबार और मेरे दरबार में क्या फर्क रहेगा? नहीं ले पाएंगे, अभी नहीं ले पाएंगे दीदी। तो इसका मतलब आप आगे चलकर हमारे कॉम्पिटिटर खड़े हो जाओगे? हाँ, बिल्कुल लगाना चाहिए। आप साधना करो, माता पिता गुरु की बात मानो, बिल्कुल हमारे जैसे बनोगे। आप हमारे पास आ जाओ प्लीज, बहुत प्यारे बच्चे हो। आ जाओ।